मेरा नाम सुहानी है। और आपका? वो लड़की कहती है, मेरा नाम समायरा है। सुहानी कहती है, लगता है आपको भी उस साई की कहानी में काफी दिलचस्पी है। समायरा कहती है, तो क्या तुम्हें ये सब सिर्फ एक कहानी लगती है? ये कहते हुए समायरा की आंखें और भी गहरी हो जाती हैं। वो आगे कहती है, अगर मैं तुमसे कहूं कि वो सिर्फ कहानी नहीं है तो? और अगर मैंने उस साए को खुद देखा है तो? ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है और सवालिया नजरों से समायरा को देखने लगती है। आखिर कौन है समायरा और वो किस मकसद से सुहानी के पास आई है? समायरा की बात सुन सुहानी काफी सीरियस हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि समायरा उसे उसके सवालों के जवाब दे सकती है। सुहानी कहती है, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? समायरा पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, मुझे लगा था कि अब तक तुम समझ गई होगी। ये कहकर अचानक से खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। सुहानी को समायरा का ऐसे अचानक खामोश हो जाना कुछ अजीब लगता है। सुहानी समायरा के आगे अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, समायरा? समायरा धीमी आवाज में खुद से कहती है, वो आ रहा है। सुहानी ठीक से कुछ सुन नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, कुछ कहा आपने? समायरा एक नजर सुहानी को देखती है और तेजी से वहां से चली जाती है। सुहानी कंफ्यूज होकर वहां खड़ी रह जाती है। वो खुद से कहती है, अजीब लड़की है। अभी अभी तो इतने अच्छे से बात कर रही थी, फिर भाग क्यों गई? सुहानी समायरा से ध्यान हटाकर अपने आसपास और बुक शॉप ढूंढने लगती है। समायरा के जाने के कुछ ही सेकंड बाद युवराज वहां पहुंच जाता है। युवराज अपने आसपास बड़ी गौर से देख रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद युवराज वहीं खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। अगले ही पल वो अपनी आंखें फिर से खोल लेता है और अपने मन में कहता है, लगता है वो चली गई। बुक शॉप ढूंढते हुए सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। युवराज भी सुहानी को देखता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसका ध्यान इस वक्त कहीं और ही था। युवराज को वहां देखकर सुहानी उसके पास जाती है। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवराज इधर उधर देखते हुए सुहानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज का ध्यान इस वक्त सुहानी पर बिल्कुल भी नहीं था। वो अब भी किसी को ढूंढ रहा था। युवराज का सवाल सुन सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो कहती है, सर, वो मैं कुछ बुक्स। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना कहता है, चलो मैं कॉलेज आ रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर युवराज तेजी से वहां से जाने लगता है। सुहानी वहीं खड़े युवराज को देखती रह जाती है। आज उसे युवराज कुछ अलग लग रहा था। कुछ कदम चलने के बाद जब युवराज सुहानी को अपने साथ नहीं देखता तो पीछे मुड़ता है। सुहानी वहीं खड़े कुछ सोच रही थी। ये देखकर युवराज कहता है, तुम आ रही हो या आज यहीं रुकना है? सुहानी भागते हुए युवराज के पास आ जाती है। फिर वो दोनों कार की तरफ बढ़ जाते हैं। युवराज और सुहानी दोनों कार में बैठते हैं। हमेशा की तरह युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। सुहानी युवराज को देखते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है। जैसे ही सुहानी अपना मुंह खोलती है, उसे युवराज को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता और वो कुछ नहीं कहती। कुछ सेकंड बाद सुहानी फिर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है और फिर से शांत हो जाती है। सुहानी जब तीसरी बार कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो युवराज सामने देखते हुए कहता है, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, जो कहना है साफ साफ कहो। सुहानी अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो जाती है। वो दूसरी तरफ देखकर अपने सर को धीरे से मारती है। सुहानी फिर से युवराज की तरफ देखती है और थोड़ा झिझकते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। युवराज कहता है, जानता हूँ। सुहानी कहती है, युवराज सर, क्या आपने कभी खुद को उस श्राप से मुक्त करने की कोशिश नहीं की?
सुहानी का सवाल सुनते ही युवराज का ध्यान पूरी तरह से सुहानी पर आ जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। उसके चेहरे की सीरियसनेस अब एक तरह के रिग्रेट में बदल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी ने युवराज के किसी पुराने जख्म को कुरेद दिया हो। सुहानी युवराज के चेहरे को पढ़ लेती है। वो समझ जाती है कि उसने युवराज से कुछ गलत सवाल पूछ लिया है। वो फौरन कहती है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। युवराज रोड की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैंने कोशिश की थी। सुहानी उत्सुकता से पूछती है, तो फिर क्या हुआ था? युवराज एक गहरी सांस लेता है और खुद को मजबूत करके कहता है, जब पहली बार कोशिश की थी तो मेरी मॉम पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज हो गई और मेरे केयरटेकर ने अपने बच्चों को खो दिया। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी सकते में आ जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज ने उस साए से टकरा कर क्या खोया था। सुहानी हिम्मत करके आगे कहती है, सर, ऐसा क्या हुआ था कि आपकी मॉम पैरालाइज्ड हो गई और आपके केयरटेकर का बच्चा? सुहानी आगे कुछ कह नहीं पाती। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी नजरें सामने किए हुए ड्राइव कर रहा था। शायद वो एक और शब्द कहता तो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। युवराज कभी भी किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था, इसीलिए वो आज भी शांत था। युवराज के जवाब ना देने पर सुहानी उससे अगला सवाल करती है, युवराज सर, जब आपने दूसरी बार कोशिश की थी तब क्या हुआ था? सुहानी के सवाल करते ही युवराज गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। कार स्पीड में थी। अचानक से ब्रेक लगाने से कार एक झटके में रुक जाती है। सुहानी ने सीट बेल्ट लगाया था, इसीलिए उसका सर सामने टकराने से बच जाता है। सुहानी हैरान होकर युवराज को देखती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, कॉलेज आ गया। सुहानी युवराज का इशारा समझ जाती है और बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल जाती है। सुहानी के कार से निकलते ही युवराज तेजी से कार घुमाकर धूल उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद भी सुहानी हैरानी से कॉलेज गेट की तरफ ही देखती रह जाती है। उस गेट की तरफ देखते हुए सुहानी कहती है, ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि युवराज सर की मॉम? कुछ देर तक यही सब सोचने के बाद उसे याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। सुहानी तेजी से अपने क्लास की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी इतने सारे सस्पेंस को देखकर बहुत इरिटेट हो गई थी। वो नीचे देखते हुए बड़ी तेजी से चल रही थी। चलते हुए सुहानी खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, कहाँ मैं हंसती खेलती शिमला आई थी। सोचा था कि खूब पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनूंगी, लेकिन यहाँ तो लाइफ किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो गई है। पहले ही उस पद्मिनी और साय का सस्पेंस कम था क्या, कि अब विवेक के मम्मी पापा का मर्डर और युवराज सर के साथ क्या हुआ था, ये क्वेश्चन भी सामने आ गए। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने से अच्छा तो मैं खुद ही विशिंग वेल के अंदर कूदकर मर जाऊं। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सुहानी सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा जाती है। उस शख्स से टकराकर सुहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है। तभी वो शख्स सुहानी का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। सुहानी अब उस शख्स का एक हाथ पकड़े हवा में लटकी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही थे। डर से सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सुहानी को इस तरह से देखकर आसपास के स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे। स्टूडेंट्स के हंसने की आवाज सुनकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है और खुद को किसी के सहारे हवा में लटका हुआ पाती है। स्टूडेंट्स को अपने ऊपर हंसता हुआ देख सुहानी एम्बैरेस हो जाती है। जब वो अपने सामने देखती है तो उसकी नजर उस शख्स पर जाती है जिससे कुछ पल पहले वो टकराई थी। उसे देखते ही सुहानी और भी घबरा जाती है। उस आदमी ने अभी तक सुहानी का हाथ पकड़ रखा था और उसे ही देखे जा रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, अर्नव था। अर्नव के साथ गोपाल भी वहीं खड़ा था। अर्नव एक झटके में सुहानी को अपनी तरफ खींच लेता है। अर्नव के ऐसा करने पर सुहानी उसके करीब चली जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है।
एक पल के लिए अर्नव और सुहानी बहुत करीब आ जाते हैं। अर्नव की नजर फिर से सुहानी के चेहरे पर ठहर जाती है, लेकिन अगले ही पल सुहानी अर्नव से अपना हाथ छुड़ाकर कुछ कदम पीछे हो जाती है। अर्नव भी एम्बैरेस होकर सुहानी से अपनी नजरें हटा लेता है। सुहानी नर्वस होकर कहती है, सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने आपको देखा नहीं, इसीलिए ऐसे। अर्नव ने सुहानी को बड़बड़ाते हुए आते देखा था। उसे भी अब सुहानी पर हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी खामोशी आ जाती है। सुहानी अर्नव के वहां होने की वजह से जा नहीं पा रही थी और अर्नव वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सुहानी से बातें करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात करे। गोपाल को भी अर्नव का एटीट्यूड देखकर उस पर शक हो रहा था। इसी बीच वहां निशा और विवेक भी आ जाते हैं और उनकी नजर सुहानी और अर्नव पर जाती है। निशा शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए विवेक से कहती है, विवेक, तुम्हें नहीं लगता कि एएसपी सर को हमारा कॉलेज कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है? विवेक मुंह बनाकर कहता है, क्या मतलब? निशा अर्नव की तरफ ही देखते हुए कहती है, और क्या, तुमने नोटिस नहीं किया? एएसपी सर आजकल पुलिस स्टेशन में कम और हमारे कॉलेज में ज्यादा रहते हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में वो यहाँ पर एडमिशन भी ले लेंगे। ये कहते हुए निशा हंसने लगती है। विवेक निशा को घूर कर देखता है। विवेक के इस तरह देखने से निशा अपनी हंसी रोक लेती है और विवेक की नजरों से बचते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। विवेक बिना कुछ कहे सुहानी और अर्नव की तरफ बढ़ जाता है। निशा भी उसके पीछे पीछे जाती है। विवेक और निशा वहां पहुंचकर अर्नव को विश करते हैं। फिर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, तू यहाँ क्या कर रही है? सुहानी थोड़ी असहज होकर कहती है, मैं बस क्लास की तरफ जा रही थी। और सुहानी जब ये कह रही थी तभी विवेक उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। विवेक चाहता था कि वो तीनों अर्नव से पद्मिनी के बारे में बात करें। सुहानी विवेक का इशारा समझ जाती है और अर्नव से कहती है, सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अर्नव उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कहो, क्या बात है? सुहानी कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है वैसे ही क्लास की बेल बज जाती है। बेल की आवाज सुनकर सुहानी चुप हो जाती है और निशा और विवेक को देखने लगती है। अर्नव सिचुएशन को समझते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग अभी क्लास अटेंड कर लो। कल मुझसे 10 बजे पुलिस स्टेशन में आकर मिल लेना, वहां बात करते हैं। ये कहकर अर्नव अपने गॉगल्स पहनता है और वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे गोपाल भी जाता है। निशा, विवेक और सुहानी अर्नव को जाते हुए देखते रहते हैं। उसे देखते हुए निशा संजीदगी से कहती है, यार, इस बात पर मैंने पहले गौर क्यों नहीं किया? सुहानी और विवेक उत्सुकता से कहते हैं, किस बात पर? निशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, यही कि एएसपी सर तो बहुत हैंडसम है। निशा का जवाब सुनते ही सुहानी और विवेक इरिटेट होकर वहां से क्लास की तरफ जाने लगते हैं। निशा भी उनके पीछे कहते हुए जाती है, यार, तुम लोगों को वो साउथ मूवी के हीरो की तरह नहीं लगते क्या? इधर युवराज तेजी से अपनी कार भगाते हुए अपने घर आता है। गाड़ी से निकलकर वो अपने घर के अंदर जाता है और फर्स्ट फ्लोर में अपने बेडरूम में चला जाता है। इस वक्त युवराज का मन बहुत बेचैन था। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपना ध्यान अपने एक थॉट से नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बेचैनी से इधर उधर घूमने के बाद युवराज रेस्टिंग चेयर पर अपना सिर टिकाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही युवराज के सामने वो सीन फिर से चलने लगता है जब पहली बार उसने अपने श्राप से मुक्त होने की कोशिश की थी। क्या हुआ था उस समय युवराज के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।